क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ दिस. जब भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होती है, इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द सेम. यू मेक इट इक्वल टू वाई. व्हाट इज वाई? सम नंबर इन मैथ्स, राइट? एज ऑफ नाउ ये स्टैंडर्ड स्टेप है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए. आगे 34x माइनस 71 इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2xy माइनस 7y, राइट? आगे सब कुछ एक तरफ लेके आए तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, एक्स कॉमन लिया, वॉट एवर यू गेट, प्लस 7y माइनस 71. ना आगे की बात अगर करी जाए तो ये जो y हमने एज्यूम किया था, अगर वो एक्चुअल में आंसर आ सकता तो नीचे वाली दोनों इक्वेशंस वैलिड होनी चाहिए थी. और अगर इस क्वाड्रेटिक का आंसर 0 आ सकता है, मतलब उसका कोई ना कोई रूट होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लगा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज वॉट वी एंड अप गेटिंग. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 4 और 4 काटा जा सकता है, राइट? लेट्स ओपन द ब्रैकेट. 17 स्क्वायर इज 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 34y इज ग्रेटर दैन, ब्रैकेट्स ओपन करें, 7y माइनस 71 minus 7y square plus 71y. Transporting everything on one side, we end up getting a very big equation, right? We can divide it by 2. So that becomes 4y square minus 56y plus 180 greater than equal to 0. 4 into 180 को अगर फैक्टराइज करने की कोशिश की जाए तो 4 कैन रिटर्न एज 2 into 2. 180 को तोड़ सकते हैं 9 into 2 into 10. अगर फैक्टर्स की बात करी जाए तो 18, 36 and 20. Bingo. Right, so this can be written as 4y square minus 36y minus 20y plus 180 greater than equal to 0. 4y common, y minus 9 minus 20 common, y minus 9 greater than equal to 0. 4y minus 20 y minus 9 greater than or equal to 0. 4 common लिया, y minus 5 y minus 9 greater than or equal to 0. अब फिर से वेव कर भी लगा है, 9 से बड़े नंबर्स, 5 से छोटे नंबर्स, राइट? सो दोज आर द वैलिड वैल्यूज ऑफ y. So final answer has to be minus infinity से 5 तक union 9 से infinity तक. Okay, the next question. He wants us to find the range of this. First thing first, रूट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना? तो डोमेन निकाल लेते हैं. x माइनस 1 का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा. एट द सेम टाइम 5 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस 5 नेगेटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 से हमेशा छोटी होनी चाहिए. आगे ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 5. ये मैंने रेंज नहीं निकाला, ये मैंने भी डोमेन निकाला है, राइट? नाउ यू डू अंडरस्टैंड, व्हेन x की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 5, पहला रूट तो 0 होने जाएगा और दूसरा रूट 2 आंसर देगा. व्हेन x इज 5, द सेकेंड रूट विल बिकम 0 एंड द फर्स्ट रूट विल एंड अप गिविंग मी रूट ओवर 5 minus 1 which is again 2. So 2 is one of the answers. Now for any other input, you do understand that x minus 1 and 5 minus x are linear functions, right? One increases and the other decreases and they hit the sweet spot. दोनों की जो बेस्ट वैल्यू आती है वो कब आती है? जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू कब होगी? 3 पे. मैक्सिमम वैल्यू निकालने की एक्चुअली द राइट वे वी विल फाइंड आउट इन द मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर विच विल कम लेटर इन द राइट कैलकुलस. सो डोंट वरी, ये क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिविजिट कर लेंगे. एज ऑफ नाउ द फाइनल आंसर विल बी 2 से 2 रूट तक, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ फंक्शन विच हैज़ अ रूट इनसाइड इट and he wants us that this function should work is for all the values of x. तो x square plus ax plus 4 has to be a positive quantity. 0 हो सकता है cause न्यूमरेटर में लिखा हुआ है. तो अगर ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब या तो इसका कोई रूट ही नहीं हो या फिर इसका रूट हो बट 2 रूट्स नहीं होने चाहिए. x square plus 4x plus 4 should never become negative. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट has to be less than or equal to 0. b square minus 4ac should be less than or equal to 0. b square, b की वैल्यू माइनस a है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट b and this b are different. Anyways, a square minus 16 should be less than 0. a plus b लगाया, a minus b लगाया, 4 प्लॉट किया, minus 4 प्लॉट किया. All the numbers between minus 4 and 4 should be the valid values of a. So a should belong to minus 4 to 4. आगे he is asking us to find the domain of this function and as well as the range. Firstly, let's find the domain. डोमेन के लिए बहुत सिंपल रूल्स. अगेन देयर इज अ रूट, सो 3 minus 2x minus x square हैज़ टू बी पॉजिटिव. तो x square plus 2x minus 3 हैज़ टू बी नेगेटिव, राइट? आगे बढ़ते हैं, इसको फैक्टराइज करा, x plus 3 आएगा, x minus 1 आएगा, दैट हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0. अगेन वेव कर्व भी प्लॉट करा, x की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज विल बी 1 and minus 3. I am looking for negative numbers, so all the values between 1 and minus 3. This would be the domain of the function, right? Now in order to find the range, let's plot the quadratic ones.
right? What are the roots of the equation? 1 and -3. So this is my x-axis, sorry, y-axis, x-axis, the roots are -3 and 1. This is a downward going parabola. It's a quadratic whose coefficient of x square is negative, so that will be downward parabola. Draw the parabola, right? Now all the parabolas are symmetric in nature, so -3 और 1 के बीच में exactly 1 पड़ता है, right? So that will be 1. वो जो पीक पॉइंट है वो -1 होगा, सॉरी -1, और -1 पे जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आंसर आएगा. अब -1 पे ये जो क्वाड्रेटिक है वो आंसर देता कितना है? So that is 1 3 plus 2 minus 1, which would be 4. And this is the best answer for the quadratic. So for the function, the best answer would be root over 4, which would be 2, right? तो 1 पे आंसर 0 आता है. 1 से बड़े नंबर्स डालना अलाउड नहीं है, -3 से छोटे नंबर्स डालना अलाउड नहीं है. तो अगर मैं बात करूँ कि फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, तो आई विल गेट ऑल द वैल्यूज़ गोइंग फ्रॉम 2 अप टू 0, राइट? हियर इज द मार्क्ड 0 से 2 तक. सो फाइनली द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 0 to 2 closed brackets. Thank you.